इंडिया में फॉरेक्स मार्केट का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो केवल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग सीख रहे हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे पुराने ट्रेडर्स भी हैं जो फॉरेक्स मार्केट में अपना एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना के रखना चाह रहे हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के इस बढ़ते हुए ट्रेंड में, इस ग्रोइंग ट्रेंड में आप पीछे ना रह जाओ, इसलिए मैं लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त फॉरेक्स स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक सिंपल तरीके से फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड करना सीखने वाले हैं। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट के खुद के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको टाइम की फ्रीडम मिलती है। ये मार्केट 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। यानी आप अपने टाइम के हिसाब से, अगर आप जॉब करते हो या आप कुछ भी करते हो, तो आप फॉरेक्स मार्केट को ट्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम होती है, और क्योंकि इसमें आपको लेवरेज ठीक ठाक मिलता है, आप अच्छे प्रॉफिट्स कम कैपिटल से भी निकाल सकते हो। इसके सिवा फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा ईजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशंस और ट्रैपिंग हल्की सी कम होती हैं यहाँ पर, एज कंपेयर टू इंडियन इंडेक्सेस। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो आपको फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करना काफ़ी ईजी लग सकता है अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को अडाप्ट कर लो तो ऐसी ही एक ईजी और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके मैं आया हूँ जिसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वेलकम टू एफटीएस। तो यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स मार्केट पे फोकस करोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि फॉरेक्स मार्केट में हम बेसिकली करेंसी पेयर्स और कुछ कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स को डिस्कस किया था। उस वीडियो की लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। फॉरेक्स मार्केट में आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे विस्तार से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम मेन फोकस अपनी स्ट्रैटेजी में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट का वक्त लूँगा और आपको मैं ये बेसिक बता देता हूँ कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो इंडिया में अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना है उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक काफ़ी ट्रस्टेड और इंटरनेशनल ब्रोकर को यूज़ करने वाले हैं जो कि है हमारे पास यहाँ पर एक्सएनएस। तो एक्सएनएस की वेबसाइट में मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सएनएस के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से ये यहाँ पर लगभग $4+ ट्रिलियन मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 1.9 बिलियन ट्रेड एग्जीक्यूट्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप इनके बारे में देख सकते हो। तो आपको इस लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, यहाँ पर लिखा रहेगा स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। आपके ब्राउज़र पे, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो या वेबसाइट से कर रहे हो, आपको ब्राउज़र पे जाके यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना कंट्री, रीजन ऑफ रेसिडेंस डालना है, जो कि कंट्री इंडिया रहने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हो। पासवर्ड की कुछ कंडीशन है, उसका ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन इन पे जाना है। साइन इन पे जाके जो भी आपने ईमेल आईडी बनाया है उस ईमेल आईडी की मदद से आप यहाँ पे साइन इन कर लोगे। आप जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है एक्सएनएस में, जिसके थ्रू जाके आप साइन अप कर सकते हो। अगर आप उस लिंक को यूज़ करते हो साइन अप करने के लिए तो आप एक गिव अवे के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें हम कुछ अच्छे, मतलब एक रैंडमली सिलेक्ट करेंगे हम जो भी लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और हम 10,000 रुपीज़ का कैपिटल गिव अवे करने वाले हैं ताकि आप अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी को किक स्टार्ट कर सको, आप उसे आगे बढ़ा सको। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो नीचे दिए गए लिंक्स है उनका यूज़ करके यहाँ पर एक्सएनएस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पे नहीं है। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप दूसरी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंसी पेयर्स की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कमोडिटी के कुछ चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है ना कि आप उन लेवल्स को अंडरस्टैंड करो जहाँ से इनमें रिएक्शन आ रहा है। अब क्योंकि ये जो फॉरेक्स होता है ये हम भी ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका के लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, जापान के लोग भी कर रहे हैं, लंदन के लोग भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब इसमें ट्रेड करते हैं तो मार्केट में कोई स्पेसिफिक पिन पॉइंट चीज़ें ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो 24 घंटे चल रहा है मार्केट, 25 घंटे कुछ नहीं होता है।
24 घंटे मार्केट चल रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ मल्टीपल टाइम जोन्स, मल्टीपल सेशंस के कारण वोलेटिलिटी जो है वो भी डिफर करती है थ्रू आउट द डे। 24 घंटे के अंतराल में वोलेटिलिटी भी अलग अलग रहती है। तो इसीलिए अगर आप पिन पॉइंट करके कोई स्ट्रैटेजी फिगर आउट करने चाहोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी उसमें। इसीलिए हम एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जो लेवल्स बेस्ड है। और लेवल स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया इसलिए काम करती है यहाँ पे, क्योंकि लेवल्स पे रिएक्ट करने के लिए कोई भी सेशन हो मार्केट का, वो रिएक्शन हमें वहाँ पे देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं वो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग रहने वाली है। मतलब किस तरीके से आप सिंपल चार्ट में कुछ लेवल्स ड्रॉ करके उसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये भी रहता है कि यहाँ पर आप चार्ट में अलर्ट्स लगा दीजिए या बाकी सारी चीज़ें लगा दीजिए, जिसके कारण से आपको दिन भर चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट आपके लेवल पे आएगा तब आप जाके वहाँ पे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको टाइम की भी बेनिफिट रहती है, और प्लस यहाँ पे चीज़ें सिंपल हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कोई समस्या नहीं आती यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना है वो टाइम फ्रेम समझना है कि यहाँ पे आपके स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाने वाला हूँ। तो जो आपका बेसिक टाइम फ्रेम रहेगा ना वो 1 आवर रहेगा, मतलब 1 आवर है हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम। 1 आवर चार्ट में हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करने वाले हैं, और फिर एंट्री करने के लिए हम 5 या 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम की क्लैरिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग सोचोगे सर 1 आवर टाइम फ्रेम ही हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि देखो ये 24 घंटा चलने वाला मार्केट है। तो यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लेवल्स ड्रॉ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको अननेसेसरी लेवल्स मिलेंगे जिन पे रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे न्यूयॉर्क सेशन में कोई लेवल बन गया हो, फिर दूसरे सेशन में उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। बट जो आवरली चार्ट के लेवल्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्ट्रांग लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट मूव करता है। अब मैं आपको इससे पहले आगे बताऊं कैसे एंट्री करना है, कैसे चीज़ें करनी है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो लेवल्स वो एरिया होते हैं ना जहाँ पे मार्केट में सप्लाई या डिमांड ट्रिगर होता है। सप्लाई मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स वहाँ पे उस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे डिमांड। तो अगर बहुत सारे लोग किसी स्टॉक में बाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका डिमांड बढ़ेगा, उस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, और अगर किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली अगर किसी स्टॉक को, किसी करेंसी पेयर को बहुत सारे लोग सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होती है जिस कारण प्राइस नीचे गिरता है। तो सप्लाई और जो डिमांड लेवल्स होते हैं वहाँ पे हमें रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रिवर्सल्स हमेशा नहीं हो सकते। अगर कोई यहाँ पे सप्लाई लेवल है या डिमांड लेवल है मान लीजिए, तो यहाँ से मार्केट बार बार ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब बार बार जब मार्केट यहाँ पे हिट कर रहा है तो उसके बाद मार्केट में यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे ब्रेकडाउन को भी ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते हुए कि कब हमें रिवर्सल ट्रेड करना ज़रूरी है और कब हमें ब्रेकडाउन ट्रेड करना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है, और यहाँ से आप देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर आपको लेवल सप्लाई डिमांड जोन है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो आपको केवल 2 तरीके के लेवल्स पे ध्यान देना है। पहले तरीके के लेवल्स वो है जहाँ पे मार्केट में स्विंग का फॉर्मेशन हुआ है। स्विंग मतलब मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा था और वहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। तो जहाँ भी एक कोना बनता है ना, वर्टेक्स कह लो, इसे हम स्विंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट का एक स्विंग फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट ऐसे नीचे गिरा था, मार्केट घूम गया, तो यहाँ पर भी मार्केट का एक यहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन हुआ है। तो जहाँ पे मार्केट के स्विंग फॉर्म होते हैं वो हमारे पहले इंपॉर्टेंट सप्लाई या डिमांड जोन के लेवल्स होते हैं। दूसरा जो हमारे सप्लाई डिमांड जोन के लेवल्स हैं उनको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऐसा एरिया होता है जहाँ से मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है, एक मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है। जैसे आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाता हुआ मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ घूम गया था, तो यहाँ पर भी मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और आप देखोगे तो इस जगह से भी मार्केट में एक फास्ट सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई का एरिया यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई का एरिया क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक जोन्स जहाँ से एक फास्ट इम्पल्सिव इम्बैलेंस मूव की स्टार्टिंग हुई है या जहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन हुआ है, इन दोनों एरिया को कंसिडर कर सकते हो लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 आवर चार्ट में आ गया और अब मैं थोड़े लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फास्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से मैं एक सप्लाई एरिया को ड्रॉ कर सकता हूँ, एक रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मार्केट में एक फॉल स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से भी मैं एक सप्लाई एरिया को ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सिमिलरली अगर आप रीसेंट टर्म्स में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई एरिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो सिमिलरली ऐसे करके चार्ट में आपको मल्टीपल एरियाज दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट एरिया का फॉर्मेशन हुआ। सपोर्ट मतलब जहाँ से हमारे पास डिमांड क्रिएट हुई है, तो डिमांड का यहाँ पे
हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप चार्ट में मल्टीपल लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, आप अगर कोई भी लेवल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको कब रिवर्सल ट्रेड करना है, कब ब्रेकआउट ट्रेड करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई लेवल ड्रॉ करा, मान लीजिए इस पॉइंट से मार्केट घूम गया, आपने एक लेवल को इंपॉर्टेंट ड्रॉ करके यहाँ पे रख लिया, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया था, मार्केट में फॉल आया, आपने वो लेवल ड्रॉ कर लिया। दोबारा अगर मार्केट आके इस लेवल को टच करेगा तो दूसरी बार आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्रेफर करना है। आप दूसरी बार यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल ट्रेड प्रेफर करोगे। यहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड्स ढूंढने हैं और फिर उसके बाद मार्केट अगर आता है तो हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है फिर हम रिवर्सल ट्रेड करें। सेकेंड टाइम हमें रिवर्सल ट्रेड करना है और फिर हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कोई रिवर्सल्स के सिग्नल दिखते हैं तो एक बार के लिए हम रिवर्सल भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब सिंपल फॉर्मूला ये है, 1 आवर के चार्ट में हमें अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है और फिर हमें 5 या 15 मिनट चार्ट में शिफ्ट हो जाना है उन लेवल्स के बेसिस पे एंट्री करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इन सारे को हम डिलीट कर देते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक सप्लाई एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ था, एक फास्ट डाउन साइड की मोमेंटम मिली थी। तो अब मैं यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में शिफ्ट हो जाऊंगा और फिर इस जगह के आसपास मैं सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, ये मेरे पास यहाँ पे लेवल थे, इस जगह से सप्लाई क्रिएट हुई थी। अब यहाँ पर अगर आप आके देखते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है। इस लेवल को टच करके यहाँ पे आपके पास एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है। अगर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा। अगर आपको यहाँ भी सेल करने में हिचकिचाहट हो रही है तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है। मतलब आपको सप्लाई डिमांड एरिया के आसपास सेल करने के लिए सिग्नल्स ढूंढने हैं। वो सिग्नल आपके कैंडल स्टिक भी हो सकते हैं, वो सिग्नल किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, वो सिग्नल कोई चार्ट पैटर्न भी हो सकता है। जिस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में लोअर हाई लोअर लो का चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका यहाँ कहीं पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। या फिर आप इसको कंसोलिडेशन भी कंसिडर कर सकते हो, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। तो सप्लाई एरिया के पास आपको सेल के ट्रेड्स ढूंढने हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी आपने सप्लाई एरिया ड्रॉ करा है ना, उसके ऊपर अगर जाके कोई कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो आपको एग्जिट कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो सप्लाई एरिया के ऊपर जाके आपने कहीं ट्रेड लिया होगा, तो ये जो सप्लाई, ये जो भी एरिया है, लेवल्स जो भी बने हुए हैं आपके, इसके नीचे जाके अगर मार्केट क्लोज कर देता है कैंडल तो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे। सिमिलरली अगर आपने रिवर्सल ट्रेड किया हुआ है तो अगर आपने इस तरीके से ट्रेड लिया हुआ है, इस लाइन के ऊपर जाके अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप अपनी ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट कर देने वाले हो। तो ये सबसे बेसिक, सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए मेरी एंट्री इस जगह के आसपास कहीं पे बनती तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहता वो इस हाई के ऊपर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाता और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। तो यही सेम स्ट्रैटेजी आप गोल्ड वगैरह में भी फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में आता हूँ, गोल्ड में मैंने 1 आवर का चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करा। अब देखोगे इस जगह से फास्ट मोमेंटम की स्टार्टिंग हुई थी, तो इसको हम एज अ सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब मार्केट आएगा वापस दूसरी बार तो 5 या 15 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पे अपनी एंट्री सिग्नल्स को ढूंढना है। जैसे इस तरीके यहाँ पर जब मार्केट आता है तो मार्केट में यहाँ पर एग्जॉशन कैंडल का पैटर्न बनता है। एग्जॉशन कैंडल मतलब एक बड़ी कैंडल बनती है और उसका यहाँ पे लो ब्रेक नहीं होता है, फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। एग्जॉशन कैंडल के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना था, तो हम इस जगह पे भी यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, एंट्री। और बाकी अगर आप बॉटम पे देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके टॉप पे भी हमारी एंट्री बन सकती थी। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सिमिलरली अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके जैसे अभी के हिसाब से आप बात करोगे ना, तो अभी चार्ट में हमारे पास ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई का लेवल बना हुआ है। इसके साथ साथ ये भी जो सारे डिमांड के लेवल्स, ये जो सारे लेवल्स हैं ना, ये डिमांड के लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट आता है तो हम बाइंग को देख सकते हैं। अगर मैं कोई और भी एग्जांपल लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल हम NJD USD पेयर को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो फिलहाल अभी के हिसाब से जो सप्लाई वाले लेवल्स हैं वो ये हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे गया भी था तो इस जगह से हमें एक सप्लाई देखने को मिल सकती थी। रीसेंट लेवल ये, क्योंकि देखो यहाँ से फास्ट मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो ये वाला एरिया यहाँ पे बन के आता है, जहाँ से हम सप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली बार देखो ये भी एरिया आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा था, मार्केट यहाँ पे आता है और मार्केट से कितना अच्छा फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो 15 मिनट चार्ट में अगर मैं शिफ्ट हो जाता हूँ
तो मैं वापस से आपको एंट्री दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप इस जगह पे देखोगे तो इस जगह पे भी लगभग सिमिलर वही वाला पैटर्न बना है, एग्जॉशन वाला। एग्जॉशन मतलब एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है, इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, फिर मार्केट आके लो ब्रेक कर देता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, तो अगर आपको कैंडल स्टिक की नॉलेज है उसका भी टेस्ट हो जाएगा और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसका नाम कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारे पास स्ट्रैटेजी, काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसमें आप अगर ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड करो ना तो आप अलर्ट भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चार्ट में इस तरीके से प्लस पे क्लिक करो और ऐड अलर्ट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आप इसमें अलर्ट भी लगा सकते हो और जैसे ही प्राइस इसको हिट करेगा आपका अलर्ट ट्रिगर होगा, आप आके वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको हमेशा चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये फॉरेक्स स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप गिव अवे